एक सुहानी सुबह बंटी, मीरा और उनका प्यारा दोस्त सुमो, छोटा शरारती पांडा, अपने दादाजी की पुरानी किताबों के बीच खेल रहे थे। दादाजी के कमरे में हर चीज पुरानी और रहस्यमयी थी। अचानक बंटी ने एक चमचमाते पीतल के कंपास को उठाया। अरे ये क्या है? बंटी ने पूछा। मीरा ने कंपास को ध्यान से देखा। ये कोई साधारण कंपास नहीं लगता, इस पर कुछ अजीब से निशान हैं। सुमो ने भी अपनी नन्ही नाक से सूंघा और कुंकू की। तभी कंपास चमकने लगा और तेज हवा चलने लगी। ये क्या हो रहा है? मीरा चिल्लाई। अचानक तीनों एक अजीब सी रेत भरी जगह पर पहुंच गए। तीनों ने जब इधर उधर देखा तो खुद को विशाल पिरामिडों और रेतीले टीलों के बीच पाया। ऊंटों के काफिले और मिस्र के लोग पारंपरिक पोशाक में नजर आ रहे थे। ये तो प्राचीन मिस्र है, मीरा ने उत्साह से कहा। हम यहाँ कैसे आए? बंटी हैरान था। तभी एक छोटा लड़का, तुतु नाम का मिस्री बच्चा, उनके पास आया। आप लोग कौन हैं? आप यहाँ के नहीं लगते, मीरा ने समझाया। हम समय यात्रा के जरिए यहाँ पहुँचे हैं। ये कंपास जादुई है। तुतु ने कंपास को देखा और बोला, ये तो हमारे मंदिर का खोया हुआ जादुई कंपास है। इसे फराह को वापस देना होगा, नहीं तो हमारी दुनिया संकट में पड़ जाएगी। तुतु के साथ बंटी, मीरा और सुमो ने पिरामिड की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्होंने मिस्र की संस्कृति को करीब से देखा। नील नदी के किनारे मछुआरे, ऊंटों पर सामान ढोते व्यापारी और बड़े बड़े मूर्तिकार। सुमो को खाने की चिंता थी। उसने एक बर्तन में रखे फल उठाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे डांटा। सुमो, ये चुराना गलत है, तुतु ने हंसते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खजूर और शहद का इंतजाम करूंगा। रास्ते में उन्हें कुछ चोरों का सामना करना पड़ा। चोरों ने तुतु से पूछा, क्या तुम्हारे पास वो जादुई कंपास है? बंटी ने बहादुरी दिखाते हुए चोरों को उलझा दिया। कंपास हमारे पास नहीं है। लेकिन सुमो की हरकतों से चोरों को शक हो गया। तभी मीरा ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। उसने कंपास को झाड़ी में छिपा दिया और चोरों को गलत दिशा में भटका दिया। आखिरकार वे लोग पिरामिड पहुँचे। अंदर घुसते ही चारों को जटिल भूल भुलैया का सामना करना पड़ा। दीवारों पर चित्रलिपि लिखी हुई थी। मीरा ने दीवारों को पढ़ते हुए कहा, ये कहानियाँ फराह के खजाने और कंपास की शक्ति के बारे में है। हमें सही रास्ता चुनना होगा। बंटी ने कहा, मैं सबसे तेज हूँ, मुझे आगे जाने दो। लेकिन जैसे ही बंटी ने पहला कदम उठाया, फर्श हिलने लगा। मीरा ने चिल्लाकर कहा, रुको, ये जाल हो सकता है। तुतु ने कहा, हमें मिलकर सोचना होगा। सुमो ने अपनी छोटी उंगलियों से दीवार के एक गुप्त बटन को दबाया और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। आखिरकार वे एक बड़े कक्ष में पहुँचे, जहाँ मिस्र का फराह बैठा था। उसकी पोशाक सोने और रत्नों से जड़ी हुई थी। फराह ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे जादुई कंपास के साथ क्या कर रहे हो? मीरा ने कंपास फराह को सौंपते हुए कहा, हम इसे वापस देने आए हैं। हमें नहीं पता था कि यह आपकी दुनिया को बचाने के लिए इतना महत्वपूर्ण है। फराह ने कहा, यह कंपास हमारे जीवन का संतुलन बनाए रखता है। तुमने इसे लौटाकर बहुत बड़ा काम किया है। फराह ने कंपास की मदद से एक मंत्र पढ़ा और तेज रोशनी फैल गई। अब यह कंपास तुम्हें तुम्हारे समय में वापस ले जाएगा। तीनों ने फराह को धन्यवाद दिया। जैसे ही रोशनी बुझी, वे अपने दादाजी के कमरे में वापस आ गए। बंटी ने कंपास को वापस अलमारी में रखते हुए कहा, यह हमारा सबसे बड़ा रोमांच था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन हमें इसे संभाल कर रखना होगा। कौन जानता है, ये हमें फिर से कहाँ ले जाए। सुमो ने मस्ती करते हुए अलमारी के दरवाजे को बंद कर दिया और इस तरह उनकी प्राचीन मिस्र की रोमांचक यात्रा खत्म हुई।